ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो वचन दे विचों सीखना है उसका टाइटल है प्यार दा सुनेहा। हालेलुया। तो मैं तुहानू दसना चाहती, आप एक स्टोरी तो स्टार्ट करते हैं, एक गल तो शुरू करते हैं। बहुत सारे भैन भरा जानते होंगे कि जिहड़ा नवा नेम आ जिहड़ा इकल्ला मिलता है पूरी बाइबल दे विच नहीं, पर सिर्फ नवा नेम का जिहड़ा पोर्शन मिलता है तो उहदे बाहर जिल्द दे उत्ते लिखिया हुंदा प्यार दा सुनेहा। किन्ने जने जानते हैं? ओके, थैंक यू। जदों बिशप साहब सीगे तो उन्हां दे नाल एक ड्राइवर काम करदा सीगा। तो बिशप साहब जी ने उन्होंने कहा कि अज आपां नवा नेम वंडन दे लई जाना है। तो एक पासे नूं तू जाई वंडन वास्ते ते दूजे पासे नूं मैं जावांगा ते फलाने थां ते आपां इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर काम जिहड़ा है वो जल्दी होएगा। क्योंकि तुसीं सच्ची कहानी दे विच पढ़िया होएगा कि बिशप साहब ने परमेश्वर दा वचन लोकां तक पहुंच सके, उन्होंने बहुत रिस्क लैके भी परमेश्वर दा वचन जिहड़ा आ वो गलियां खूंजियां ट्रेनां बसां ते अड्डियां दे विच वंडिया। हालेलुया। ते परमेश्वर दे नाल उन्हां दा प्यार सी कि परमेश्वर दा काम करन दे लई उन्हां दे अंदर एक जज्बा सी और वो कुछ भी करन दे लई तैयार सी। तो हमेशा जदों ही उन्होंने फ्री टाइम मिलता तो परमेश्वर का वचन लैके निकलते, और जिथे भी परमेश्वर का रूह उन्होंने अगवाई करता तो परमेश्वर का वचन लैके जाते। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि आप ये वंडना है। तो उन्हें कहा कि पास्टर जी पूरा दिन जे तुसी कहोगे बैठका मार ला तो मैं धुप्पे बैठका मारूंगा, पर मैं ये नहीं वंडांगा। तो बिशप साहब ने कहा कि तेनू तंगी की है वंडन विच, तू डरदा है? कहंदा हाँ जी मैं डरदा हाँ। कहंदे कुछ नहीं होना, मैं वचन वंडदा बुढ़ा हो गया, रब ने मैनू नहीं कुछ होण दिता, तेनू भी नहीं कुछ होना। कहंदा नहीं मेरे नाल हो हटिया आ। तो उन्होंने पूछा भी की होया, तो कहंदा तुहातों पहला मैं किसी होर मालिक दे गड्डी चलाउंदा सीगा, तो मैं भी प्रभु दे बारे विच जाणिया और मैनू भी सीगा कि मैं परमेश्वर दा वचन वंडा। तो कहना मेरी ड्यूटी सी कि जिस ऑफिसर की मैं गड्डी चलाउंदा सीगा ओदी बेटी नूं कॉलेज तक छड्ड के आउणा ते उहनूं लैके आउणा। तो कहना मैं बड़ी वफादारी दे नाल अपनी ड्यूटी कीती। तो कहना एक दिन उस भैन का जन्मदिन सीगा, तो कहना मैं सोचा कोई चंगा गिफ्ट देना चाहिदा आ। तो कहना मैनूं समझ नहीं आउंदी सी कि मैं उहनूं की गिफ्ट देवां। तो कहना मैं नवा नेम लिया, तो कहना मैं उन्होंने एक गिफ्ट पेपर दे विच रैप किया, तो कहना मैं लै गया, तो कहना उत्ते मैं अपना नाम लिखिया, तो कहना मैं गिफ्ट दे दिता। कहना हुण उन्होंने घर विच बहुत गिफ्ट पे। तो जदों कहना मेरा गिफ्ट देखा तो कहना उहदे डैड भी नाल सीगे, तो कहना गिफ्ट खोलने शुरू होए तो उन्होंने चक्या कि आह गिफ्ट जिहड़ा है अच्छा ये ड्राइवर ने दिता है। तो उहदा डैड कहंदा लिया मैं खोला इहदे च की आ। तो कहंदा जदों उन्होंने खोलिया तो उत्ते लिखिया प्यार दा सुनेहा। तो कहंदा फिर की होना सी? कहंदा फिर उन्होंने इहो जिहा प्यार मेरे नाल कीता, नील पा पा कड्ढिया उत्थों। क्योंकि साडे मनां विच प्यार दी डेफिनेशन बहुत गलत बन चुकी है, बहुत नैगेटिव हो चुकी है। असीं सोचदे हां कि एक बदनाम रिश्ता जिहड़ा आ जिस रिलेशनशिप तो वह बनता आ उहदा नाम प्यार आ। प्यार गलत चीज नहीं है, साडी सोच ने उसनूं गलत बना दिता है। उस मालिक ने सिर्फ पढ़िया कि प्यार दा सुनेहा कि ड्राइवर यंग आ, मेरी बेटी यंग आ, तो उन्हें पता नहीं किहो जिहा लिटरेचर दे दिता मेरी बेटी नूं, तो उन्हें ड्राइवर नूं कुट दिता। पर जदों उन्हें पढ़िया होऊगा पिछों शायद उन्हें पश्चाताप ही किया होवे कि इहदे विच तां बाणी सी परमेश्वर दी,
और केस प्यार का वो सुनेहा सी कि वो तो परमेश्वर के पुत्र के प्यार का ते परमेश्वर के प्यार का सुनेहा सी जिहड़ा मनुख जाति दे नाल कीता परमेश्वर ने, पर टाइटल ही पढ़िया तो सारी जिहड़ी खेड आ वो किसी होर पासे नूं चले गई। इस ही तरह बहुत सारे लोग जदों उन्होंने कहा जाता कि बाइबल का सब तो वड्डा हुक्म की आ, तो उन्होंने दसिया जाता है कि परमेश्वर ने बाइबल दे विच पवित्र बाणी दे विच सानू सब नालों वड्डा हुक्म दिता है प्यार करना। तो गुरेज करते अपने बच्चों नूं नाल लैके आउण वास्ते कि पता नहीं की सिखा देना है इन्हां ने। अज सिखावांगे तुहाडे बच्चों नूं प्यार करना, जरूर सिखावांगे, पर मैं विश्वास करदी हां अज मापे शाबाशे दे के उठणगे इस प्यार नूं। हालेलुया। क्योंकि जदों सानू किसी चीज की असलीयत समझ आ जाए और सानू पता लगे कि वो साडे फेवर दे विच आ, वो साडे पक्ष दे विच आ, ते फिर सानू वो चीज़ चंगी लगनी शुरू हो जाती है। नहीं तो चंगी चीज़ भी जिहदे बारे सानू जानकारी ना होवे वो चीज़ साडे लई बेफायदा बेमायने हुंदी है। अरे सच आ कि पवित्र बाइबल दे विच सबना हुक्मां नालों वड्डा हुक्म प्यार करना ही आ, पर प्यार है कि जेड़ा प्यार शब्द आ, प्यार एहसास आ, प्यार फीलिंग आ, ये किसी चीज का नाम नहीं आ कि ये टेबल या कुर्सी इनू इत्थों चक के उत्थे रख दो। ये एक एहसास आ, एक फीलिंग आ। प्यार का मतलब आ साडा किसे दे नाल इहो जिहा लगाव होना जिहदे नाल समा बतीत करन ते सानू शांति मिलदी आ, जिहदे नाल समा बतीत करन ते सानू रिलैक्स फील हुंदा आ, जिहदे नाल समा बतीत करके सानू खुशी मिलदी आ, जिहदे नाल समा बतीत करके सानू सारा कुछ निखरिया निखरिया नज़र आउंदा आ, उस एहसास नू प्यार कहा जांदा है। ते जरूरी नहीं है कि वो दो इंसानां दा ही होवे। बहुत सारे लोग आ जिन्हां दा प्यार जानवरां दे नाल आ, वो अपना समा जिहड़ा आ वो किसी जानवर दे नाल बतीत करदे और कहंदे, कोई कहंदा मैनू मेरे घोड़े दे नाल बड़ा प्यार आ, किसी नूं अपने घर दे विच रखे पालतू कुत्ते नाल बड़ा प्यार, किसी नूं बिल्ली नाल, किसी नूं पेंटिंग बनाउण दा शौक है, उहनूं अपने जिहड़े ओहदे पेंटिंग ब्रश आ जां ओहदे कलर्स आ जां कैनवस आ उहनूं ओहदे नाल बड़ा प्यार आ, किसी नूं किसी पेंटिंग दे नाल प्यार आ, किसी नूं किसी किताब दे नाल प्यार आ, किसी नूं किसी फुੱਲ दे नाल प्यार आ, किसी बूटे नाल प्यार आ। क्योंकि जिथे ते जेड़ा काम करन दे नाल सानू शांति मिले, सानू आराम मिले, सानू खुशी मिले, उस चीज दे नाल ते साडे विचकारला जिहड़ा रिश्ता आ ओहदा नाम प्यार आ। हालेलुया। तुसी समझ रहे हो प्यार की चीज है? एक मां आ जदों अपने न्याणे नूं घुट के सीने नाल लाउंदी आ तो उहनूं शांति मिलदी आ। एक बच्चा आ जदों मां दे सीने नाल लगदा उहनूं शांति मिलदी आ, उहनूं कंफर्ट फील हुंदा है, और रिलैक्स करदा आ। तो उन्हां दी रिलेशनशिप की आ? प्यार दी रिलेशनशिप आ, वो एक प्यार आ। सो असी देखना आ कि असल प्यार की आ ते असी जिन्नू प्यार समझदे ओ की आ। ते आओ असी पवित्र बाइबल दे विचों देखदे आ नवे नेम दे विच पहला पतरस उसदा 4 नंबर अध्याय और उसदी 8 नंबर पंक्ति दे विच इत्थे लिखिया है, सब तो पहला यह है भई तुसी एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो, क्यों जो प्रेम बालियां पापां नूं ढक लैंदा है। हालेलुया। सो वचन सानू सब तो पहला की हुक्म दिंदा की करन दे लई? सब तो पहला लिखिया है इत्थे। ये नहीं लिखिया पहला तू
आ काम कर ते फिर तू प्यार करी। कहंदा सब तो पहला ये है भई तुसी एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो, एक दूए नाल, तुसी समझ रहे हो, एक दूए नाल आपस विच। सो इत्थे नहीं लिखिया कि सब तो पहला ये बई तुसी सिर्फ फलाने नाल जां फलाने रिश्ते दे विच प्यार रखना है, पर वचन की दसदा आ सब तो पहला ये भई तुसी एक दूए नाल प्यार रखो। एक दूए दे नाल मतलब जेड़ा एक मैं आ ते जेड़ा मेरे नाल आण के खलो जावे वो दूजा आ, ते साडा आपस विच प्यार होना चाहिदा आ। पर आपां प्यार दी डेफिनेशन की समझी आ? प्यार की एहसास आ जिथे शांति मिले, आराम मिले, खुशी मिले ते सब कुछ वधिया लगे, उन्होंने प्यार कहंदे आ। ਇਹਦਾ मतलब कि साडा हरेक दूजे मनुख दे नाल रिश्ता इदां दा होना चाहिए। बाइबल दसदा कि जदों साडे नेड़े कोई आवे तां उन्नू प्यार दा एहसास होवे, उन्नू साडे तो रिलैक्स मिले, उन्नू साडे लागे खड़े होण नाल शांति मिले, उन्नू साडे लागे खड़े होण दे नाल आराम मिले। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ वचन दे विच चल रहे, क्योंकि कहंदा एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो। गूढ़ा प्रेम, पूरी शांति, पूरा आनंद, पूरा जॉय, पूरी हैप्पीनेस, सारा कुछ मतलब पूरा होवे, गहरा होवे। ते ਅਸੀਂ कहने फलाने कोल नहीं जाना, जदों मैं ਉਹਦੇ लागे जाना मैं डिस्टर्ब हो जाना है। कुछ लोगों को पूछो तुहाडे कोल कार आ, तुहाडे कोल मोटर आ, तुहाडे कोल अच्छा घर आ, तुहाडे कोल धीआं पुत्तर आ, अच्छी वाइफ आ, नौकर चाकर आ, तुसी क्यों परेशान हो, तुसी चाहुंदे की हो जिंदगी विच? कुछ लोग आंसर करदे मैनू प्यार चाहिदा है जिंदगी दे विच, मेरे कोल प्यार नहीं हैगा। बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ सुनन ਨੂੰ अटपटियां लगणगीਆਂ, पर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गहराई ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ सच्ची ये वर्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ डिलीवर करूगा बहुत सारियां परेशानियां तो। ਅਸੀਂ जे मैनू कोई पूछे कि तू अपने बच्चों तो की चाहनी आ, तो मैं कहना मैनू प्रेम चाहिए। और मेरे बच्चों को कोई पूछे कि तुसी अपनी मां तो की चाहते हो, कहेंगे जी मैनू प्रेम चाहिए। हुण दोवें ही मंगते आ, तो आना कित्थों आ? तुसी हसबैंड नू पूछ रहे हो, वह भी कहेगा जी मैनू खुशी चाहिए। तुसी वाइफ नू पूछ रहे हो, भी कहंदी जी मैनू खुशी चाहिए। दोवें ही मंगते आ, तो देवेगा कौन? कित्थों लेके आओगे? शांति चाहिए जी, मैनू शांति चाहिए। दूजा भी कह रहा मैनू शांति चाहिए, फिर तो मंगते इकट्ठे हो गए। एक बारी दो इंसानों परमेश्वर ने अपने कोल सद्या, उदाहरण के तौर पर, तो उन्हें पूछया कि हाँ बई तू दस तेरी जिंदगी किहो जी सी? तो वह बंदा कहंदा बई मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं सी, मेरी जिंदगी दे विच बड़ा दुख सी, मेरे कोल पैसा नहीं सी, मेरे को फलानी चीज नहीं सी, मेरे कोल टमकानी चीज नहीं सी। कहंदा फिर तू की चाहना आ? जे तेनू एक चांस मैं दे देवां वापस जाण दा, ते तू की चाहना आ? ते कहंदा मैं चाहना आ भी अगे मेरे कोल कुछ नहीं सी, हुण बस मैनू मिली जावे ते मैनू किसी नू देना ना पवे। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तेरी इच्छा पूरी होवे। तो हुण एक दूजा मनुख है, उन्होंने पूछया हाँ बई तेरी जिंदगी किहो जी सी? तो वह कहंदा भी परमेश्वर तेरी बड़ी कृपा सी मेरी जिंदगी दे उत्ते। कहंदा मेरे घर विच खाण दी कोई कमी नहीं सी, ਧੀਆਂ पुत्तर तू दिते, चंगी इस्त्री दिती तू मैनू, नौकर चाकर दिते, सोहना खादा हंडाया। ते कहंदा जे तैनू एक चांस दे दिता जावे वापस जाण दा, तो तू अपनी जिंदगी दे विच की करना चाहेगा? तेरी की चाहत?
तो कहता मेरी तमन्ना आ कि मेरे दर तो कभी भी कोई मुड़ के ना जावे खाली। जदों कोई कुछ लैण वास्ते आवे तो मेरे दर तो खाली ना जावे। तो परमेश्वर ने उन्होंने भी कहा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो दोनों नू वापस धरती के उत्ते भेजा गया। तुहानू पता फिर की होया? जिन्हें कहा मैनू सिर्फ मिलता ही रवे, मैनू देना ना पवे, उन्होंने परमेश्वर ने मंगता बना के भेज दिता। हुण सारे लोग उन्होंने दिंदे ही आ, कोई रुपया दे रहा, कोई 2 रुपये दे रहा, कोई 10 रुपए। उन्हें किसी को देना नहीं, उन्होंने मिल ही रहा है, वो मंगता आ, लै रहा है। पर जिन्हें कहा कि मैनू देण वाला बना के भेज, मेरे दर तो कोई खाली ना मुड़े, तो परमेश्वर ने उन्होंने महाराजा बना के भेजा, जेड़ा ही आंदा झोलियां भर भर के तोरी जाता है। तो हुण समझण दी गल आ, सानू बहुत बारी ये गल समझाई जाती है कि मंगण वाले दे नालों देण वाला वड्डा हुंदा है। हालेलुया। असीं ऑलवेज एक्सपैक्ट करते हैं, चाहत रखते हैं। ये चाहत ही आ, ये मनशा ही आ जिहड़ी सानू दुखी करदी आ कि मैनू शांति मिले, मैनू प्यार मिले। ये नहीं कहना कि प्रभु मैनू इहो जिहा बना भी मैं सारियां नाल प्यार करां, मैनू इहो जिहा बना भी मैं शांति वंडदा फिरां, प्रभु मैनू शांति दे दे, फलानिया मैनू शांति दे दे। हाँ जी, तुहाडे लई प्रार्थना करिए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो मैनू शांति मिल जाए, मतलब मंगते बने रहना है। तो फिर परमेश्वर ने कहना तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मंगी जा। देण वाले बनो। और कहना एक दूए दे नाल गूढ़ा प्रेम रखो। असीं चर्च दे विच भी आउने आ, पर असीं किद्दां आउने आ? असीं ओहदे लागे नहीं बहना चाहुंदे जिहड़ा सानू पसंद नहीं आ। चर्च आउणा ते इंसानां दी पसंद जां ना पसंद रखण दा ते मतलब ही पैदा नहीं हुंदा। एक गल ध्यान नाल पल्ले दे नाल अपने गंढ दे लो कि ओह लोग जेड़े ये गल कहंदे आ कि असीं जी यीशु मसीह दे चेले बन गए आ, असीं चर्च नूं आउणा शुरू कर दिता आ, वचन सुनना शुरू कर दिता, ते फिर वो अपने मन विच ये गल रखण कि मैं इहदे लागे नहीं बहना, ये नहीं मैनूं पसंद। इहदा मतलब कि वो ना तो चर्च आउंदे आ ते ना वो चेले बने आ ते ना वो वचन ही सुणदे आ, वो जे चौंकियां ही भरदे आ। क्योंकि जेड़ा बंदा चर्च नूं आउंदा आ वो एक आत्मिक स्कूल दे विच आउंदा आ, ते जेड़ा यीशु मसीह दा चेला खवाउंदा आ, चेले दा मतलब हुंदा डिसाइपल, फॉलोअर, चलना, गुरु दे अनुसार चाल चलना, गुरु दे सुभाव नूं फॉलो करना, ओहदे गुणां नूं फॉलो करना, ओहदे डिसिपलिन नूं मेनटेन रखना, भाव डिसाइपल होना। तो साडे यीशु ने कदी इदां नहीं कीता कि फलाना नहीं मैनूं पसंद, उन्हें ते कोड़ियां दा भी कोड़ शुद्ध कर दिता। हालेलुया। वो जानदा सी कि यहूदा अस्कर जोती उन्होंने 30 रुपइयां दे विच वेच देवेगा। उन्हें अखीरले भोजन के समय में यह नहीं कहा यहूदा उठ ते बाहर चलिया जा क्योंकि तू मैनूं फड़ाउण वाला है। उन्हें उहदे नाल भी ईरखा नहीं कीती, तो उन्हें प्यार दा सुनेहा दिता। ते फिर असी चर्च नूं आईए ते असी वितकरा रखीए। इत्थे मैनूं शेम फील हुंदी है गल करन लग्या कि कई वारी कुछ इंसान इदां दा काम कर जांदे कि जो उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट करन दे लई दे दिता जावे, कुछ वरताउण दे लई दे दिता जावे, तो पक्ष रख के वरताउंदे आ। वो देखणगे मेरे न्याणे कित्थे बैठे, उन्होंने चंगी चीज मिले तो दूजिਆਂ ਨੂੰ जिद्दां दी मिलदी ते मिली जाए। वो अजे तक यीशु दे चेले नहीं बने, भावें वर्दियां पा के बैठे होण। कहंदा एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो। कुछ लोग इस जगह ते बैठे जड़े इक्को ही घर दे विच रहिंदे आ, इक्को ही चर्च नूं आउंदे, इक्को ही रब नूं मनदे, इक्को थां ते बैठ के प्रार्थना करदे, पर हाले तक उन्हां दीयां सोचां एक नहीं हो सकीआं, अजे तक उन्हां दे मन एक नहीं हो सके। नफरत दीयां एड्डियां एड्डियां चौड़ियां कंधां उन्हां दे दिलां दे विच खड़ियां कि छाड़ी गल दिओ, भावें करेनां दे नाल जोर ला दो तां भी डिग्गण वालियां नहीं, एड्डी मजबूती नाल उन्हां ने कंधां खड़ियां कीतियां आ। तो फिर असी कहिए किसी नूं कि असी यीशु मसीह दे चेले आ ते अगला वचन चों कट के साडे मूँह ते जदों मर्जी चपेड़ मार सकदा है।
इसलिए बी केयरफुल, सुचेत रहो, वैरी नूं मौका ना दिओ। मत भरम करो कि वैरी नूं वचन बारे पता नहीं आ। वैरी जानदा है वचन दे बारे विच, क्योंकि वचन सानू प्रूव करदा कि दुष्ट वचन दी जानकारी रखदा है। क्योंकि जदों प्रभु यीशु मसीह जी ने उपवास रखे, 40 दिन दे वर्तां दे विच सी, ते 40वें दिन वचन च लिखिआ जदों यीशु नूं भुख लगी तां शैतान ओहदे कोल आया ते उहने आण के कहा, कहंदा वचन च इदां लिखिआ आ भी जे तू पत्थरां नूं कवे तो तेरे लिए रोटी बन जाण। इत्थों पता लगदा शैतान नूं पता आ। फिर वो कहंदा तू उच्ची थां तो छाल मार दे, वचन च इदां लिखिआ वो अपने दूतां नूं तेरे लिए हुक्म दऊगा। इत्थों पता लगदा वो 91 नंबर जबूर नूं भी जाणदा आ। सो वो भी वचन दी जानकारी रखदा आ, ते जे तुसी वचन दे अनुसार ना चले तो उन्हें वचन चों ही कड्ड कड्ड तुहानूं ढा लेना। तुहानूं दस दित्ती गल, इसलिए उदों ही अपने आप नूं यीशु दे चेले क्यों, जदों यीशु दे कहिआं दे उत्ते चलना शुरू कर देना। उदों तक असीं चेले अखवाउण दे हकदार नहीं बनदे। सब तो पहलों कहंदा एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो, ते वचन इदां दसदा मिनिस्ट्री घर दे विचों शुरू हुंदी आ, काम घर दे विचों शुरू हुंदा आ। बाहर जाके असीं फेर कर सकदे जे असीं अपने घर दे विच आ। जे मन लवो तीवीं आदमी दी आपस विच नहीं बनदी, मां पुत्त दी आपस च नहीं बनदी, भैण भरा दी आपस च नहीं बनदी, ते गवांढियां दा फैसला कराउण चले ते अगलियां ने उदों ही ढा लेना, कहना पहलां अपने वाल तां झाती मार लो, अपना फैसला तां करवा के फेर आयो साडे, फेर दस्सिओ की गलबात आ। सो सानू पहला अपने घरां दे विच मैनेज करना पैना आ। सानू प्यार दी शुरुआत अपने घर चों करनी पैनी आ। सानू अपने बच्चों दे नाल, अपने भैणां भरावां दे नाल, अपने हस्बैंड वाइफ दी रिलेशनशिप जां इन लॉज दे नाल साडी रिलेशनशिप, जिद्दां दे भी साडे रिश्ते आ, हर रिश्ते दे विच प्यार दी एक अहमियत आ। असीं घर विच कुत्ता भी रखदे आ ना ते ओनूं उन्नी देर तक रोटी नहीं पाउंदे जे साडे अंदर प्यार ना होवे। एक प्यार आ जिहड़ा सानू दसदा सवेर हो गई रात दा भुखा इनू रोटी पा दो। तां असीं इंसानां दे विच वसदे आ और इंसानां नू परमेश्वर ने उत्तम बनाया आ। जद तुसीं इंसान नू इंसान समझ के प्यार नहीं कर सकदे, इस करके तां करो कि वचन विच लिखिआ इंसान नू परमेश्वर ने उत्तम बनाया, कि जिस नू परमेश्वर ने उत्तम बनाया साडा फर्ज बनदा सी ओहदे नाल प्यार करिए। इसलिए एक दूए नाल प्यार रखना शुरू करो। और फिर वो की लिखिआ, कहंदा क्यों जो प्रेम बालियां पापां नूं ढक लैंदा आ। जेड़ा प्यार आ वो बहुत सारियां पापां नूं ढक लैंदा। जे असीं प्यार नहीं करांगे हर रोज असीं गुस्से दी अग विच बलांगे, और जदों असीं गुस्से दी अग विच बलदे असीं गलत शब्द बोलदे आ, गुस्से दी अग विच बलदे असीं गलत सोचां सोचदे आ कि इहदा आ हो जवे, इहदा ओ हो जवे, इहदे नाल इदां हो जवे, इह तरक्की ना करे, इहने इदां कीता उदां कीता। मतलब असीं भावें हत्थां दे नाल नहीं पर एवरी मिनट असीं पाप कर रहे हैं। क्योंकि राती पास्टर जी ने एक गल समझाई सी, पुराने नेम दे विच पाप उदों गिणिया जांदा सी जदों मनुख हत्थां दे नाल करदा सी, पर नवें नेम दे विच प्रभु यीशु मसीह ने की सिखाया कि जे असीं मन विच ही सोच लिया ते पाप गिणिया गया, पाप हो गया। तो भाव जे असीं किसे दे लई मन विच बुरा सोच लिया, भावें अपने टब्बर विच ते भावें गुआंढियां दे, तो मतलब पाप हो गया। ते वचन विच लिखिआ प्यार बालियां पापां नूं ढक लैंदा। जे साडा आपस विच प्यार होऊगा ते जिन्हां नाल असीं प्यार करदे उन्हां लई ना असीं गलत बोलदे आ, ना असीं गलत सोचदे आ। हालेलुया। तो फिर साडे पाप जिहड़े आ ओह ढके जांदे आ। तो आओ असीं अगे देखांगे 1 कुरिन्थियां उसका 13 नंबर अध्याय और उसकी 1 ਤੋਂ 8 नंबर पंक्ति तक देखते आपां की लिखिआ आ। कहंदा भावें मैं मनुखां अते स्वर्गी दूतां दीआं बोलियां बोलां, पर जे मेरे विच प्रेम ना होवे तां ठन ठन करन वाला पित्तल अथवा छन छन करन वाले छैणे बणिया हां। अते भावें मैनूं अगम वाक बोलना आवे अते मैं सारे भेत अते सारा ज्ञान जाना, अते भावें मैं पूरी नेचर रखां, अजेही पई पहाड़ां नूं हटा दियां,
पर प्रेम ना रखा मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। हुण की दसदा, कहंदा मैं मनुखां ते स्वर्गी दूतां दीयां बोलियां बोलां, भावें कहंदा हो सकदा आ कि मैं मनुखां वालियां बोलियां भी बोलां ते स्वर्गी दूतां वालियां बोलियां भी बोलां, पर कहंदा जे मेरे विच प्रेम ना होवे तां मैं खाली खड़कण वाले भांडे वर्गा जां जेड़े छणकणे छण छण करदे आ मैं उन्हां दे वर्गा आ। भाव खाली आ पर उदां ही छणकदा फिरदा आ, उदां ही कही जाना कि मेरे पल्ले बहुत कुछ आ, पर असल विच पल्ले च कुछ भी नहीं है। सो घमंड ना करो कि असीं होरां ज़बानां विच बोलदे आ तां असीं शायद सारे कम्मां विच पूरे हो गए आ। एक अज दा मैसेज खास विश्वासियां दे लई आ, क्योंकि वो लोग जिहड़े परमेश्वर विच चलदे पर प्रेम नहीं करदे, वो एक गलत फहमी दे विच जी रहे आ। इसलिए अज दा सरमन बिलीवर्स दे लई आ, विश्वासियां दे लई आ। साडे मन विच कदी कदी भरम हुंदा आ, मैं तो होरां ज़बानां च बोलण लग गया, मैनूं तो पवित्र आत्मा दा वरदान मिल गया, मैं होरां ज़बानां दा तर्जमा करना शुरू कर दिता, मेरी चाल तो रब नूं पसंद आ गई है। पर वचन इदां दसदा, कहंदा भरम नहीं रखना, कहंदा भावें मैं स्वर्गी दूतां दीयां बोलियां बोलां ते भावें मनुखां दीयां, पर जे मेरे च प्रेम है नहीं तो कुछ भी नहीं आ। कहंदा इत्थों तक कि भावें जिहड़ा मेरे अंदरला विश्वास आ वो पहाड़ां नूं हिला देण वाला होवे, भाव कि मैं नेचा कीती कि मेरे बच्चे दी एडमिशन नहीं हो रही फलाने स्कूल विच, मैं जी प्रार्थना कीती एडमिशन हो गई, फलाना मेरे कोल प्रार्थना करवाउण लई आया, मैं उहदे लई प्रार्थना कीती ते ओहदा फलाना काम बन गया, वो चंगा हो गया, आ हो गया, ते जदों साडी आपस दी वारी आई, अपनी वारी आई तो साडी जिंदगी विच प्यार है नहीं, तो वो कहंदा फिर मत गिण कि तू कुछ हैगा आ, फिर तू कुछ भी नहीं। वचन विच की लिखिया आ, कुछ भी नहीं। कहंदा भावें मैनू अगम वाक बोलना आवे अते मैं सारा भेत अते सारा ज्ञान जाना। देखो किन्नी डीप गल आ। कहंदा भावें मैनू आउण वाले समय दीयां गल्लां भी पता लगदियां होण कि हुण नेरी आउण वाली आ, तूफान आउण वाला आ, बेड़ा डुब्बण वाला, बेड़ा पार लगण वाला आ, तू अज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तेरा वीजा लगू कि नहीं लगू, जां इस वचन दा मीन की निकलदा आ, ज्ञान होना। कहंदा भावें सारे भेत समझ आउण, भावें अगम वाक भी बोलां, कहंदा भावें नेचर जिहड़ी पहाड़ां नूं हिला देण वाली होवे पर प्रेम ना रखां ते कहंदा मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। समझदे हो मतलब मेरी होंद ही नहीं हैगी। जे प्यार नहीं है तो साडी होंद ही नहीं हैगी। इसलिए चाहे असी वॉलंटियर्स हैं, चाहे असी बिलीवर्स हैं, भाव असी सेवादार हैं, जां असी विश्वासी हैं, जां असी प्रार्थना जोधे हैं, जां असी जोड़ा घर च खलोते हैं, जां असी इधर खलोते हैं, जां मोहरे बैठ के सरमन सुनने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले जां कराउण वाले, फोटोआं खिंचण वाले जां खिचाउण वाले, गीत गाउण वाले जां साज वजाउण वाले, भाव एक जेड़े काम आ इन्हां दा मायना उदों ही आ जे साडे अंदर प्रेम आ। अर प्रेम ये नहीं कि मैं ते अपने बच्चों नाल बहुत प्यार करदी हां। वचन इदां दसदा, कहंदा जेड़ा प्यार दे वट्टे विच प्यार करदा ते कहंदा की वखरा करदा, इदां तां सारी दुनिया ही करदी आ। पर कहंदा जे तुसी परमेश्वर विच आ तां तुसी उन्हां नाल प्यार करो जेड़े तुहाडे नाल नफरत करदे आ। अपने बच्चों नाल तां प्यार हरेक मां करदी, भावें वो चोरनी क्यों ना होवे, भावें वो लुटेरी जां वेश्या क्यों ना होवे, वो अपने बच्चों दे नाल तां जानवर भी प्यार करदे आ। अगर असी मसीह दे चेले चेलियां आ तां असी अनाथां नाल भी प्यार करना जिन्हां दे मां प्यो है ही नहीं आ। इनू कहंदे असल प्यार करना। भाव जदों साडे नेड़े आउण उन्हां नूं शांति मिले, उन्हां नूं आराम मिले, जदों असीं उन्हां नूं कलावे विच लईए तो उन्हां नूं एक फीलिंग आवे, उन्हां नूं एक अपनापन जिहड़ा आ वो फील होवे, क्योंकि वचन च लिखा एक दूए नाल प्रेम रखो। हालेलुया।
ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੇਚਦਾ, ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਸੜਨ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਚੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫਰੂਟਸ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਆ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਝੁੜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਔਖੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਭਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜੇਵਾਲ ਚਰਚ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਵਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਾ, ਲੈ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੋਜੇਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ PM ਆ, CM ਆ, ਵਟ ਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕੰਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਪਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ
ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੂ ਫੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਿੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਚੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕੁਚੱਜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਰਤੂਤੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ I love you Father Lord, I love you Jesus, I love my church, I love my pastor। ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਖਾ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਡੱਖਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜੜੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗੂਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਅਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਦੋ, ਪਰ 7 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਦੱਸੇ, ਪਰ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
7 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी खास गल वचन दे विच लिखी, स्पैशली 8 दे विच कहंदा प्रेम कदे टलदा नहीं। ਜਿਹੜਾ असली प्रेम है ना वो कदे टलदा नहीं। भाव मैनू किसी ने झिड़किया तो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं मेरा तो तुहाडा प्यार टुट गया, मतलब उस प्यार ने मैनू दसना कि इन्हें तेनू झिड़किया ही तां आ कि तेरे नाल प्यार करदा है, ये तेनू विगड़िया होया नहीं देखना चाहता। एक माँ अपने बच्चे नू कदों झिड़कदी है? इसलिए नहीं वो झिड़कदी कि वो उहदे नाल प्यार नहीं करदी, पर इसलिए झिड़कदी आ कि उहदे बच्चे विच कोई दूजा दोष ना साबित करे, उस तो पहला ही बच्चे दा सुधार हो जाए। एक प्यो अपने बच्चे नू कई बारी छिटी नाल भी कुट दिंदा आ, चपेड़ भी मारदा, ठुड्ड तक भी वज जांदे आ। पिता कदे भी अपने बच्चे नू इसलिए नहीं मारदा कि उहनू जानों मार देवे, इसलिए मारदा है कि उहदी जान कोई होर ना कढ लवे, उहदी जान बच जावे, वो सुधर जावे। इसलिए पिता कई बारी अपने बच्चों ते हाथ चकदा है क्योंकि वो अपने बच्चों नाल प्रेम करदा है। कहंदा प्यार कदे टलदा नहीं। ते कई बच्चे, मेरे पिता ने मैनू गाल कड्डी, मैं घर छड्ड के चलिया। अकल करो, तुहाडे पिता ने गाल कड्डी, तुहाडे पिता ने तुहाडे लई की कुछ अपने अंदरों कढ दिता, तुसीं ओहदी कदी कदर नहीं कीती। उन्हें अपने अंदरों अपनियां सारियां चाहतां ही कढ दित्तियां, अज एक गाल निकल गई तो तुसीं घर छड्ड के चले हो। चेता करो जिद्दण उन्हें अपने मन के अंदरों यह ख्याल ही कढ दिता कि अपने पैसे का आनंद मैं लवांगा, उन्हें एक ख्याल कढ दिता कि मैं भी नवे कपड़े पावांगा, उन्हें एक ख्याल कढ दिता कि मैं भी मिठी नींद सोवांगा, उन्हें इन्ना कुछ अपने अंदरों कढ दिता। ते एक तुहाडी गलती के बदले अगर 2 कौड़े शब्द निकल भी गए मूँह चों ते तुसीं घर छड्ड के चले हो। अकल करो। एक पिता अपने बच्चे की फीस पे करन दा करके अपने मन दियां 20 इच्छा नूं दब लैंदा है। एक पिता अपने बच्चों के शौक पूरा करन दा करके अपने हज़ारां सुपनियां नूं वेख के भी नज़र अंदाज कर दिंदा है। और वो न्याणे कि साडे पिता ने सानू उच्ची आवाज़ च गल कह दी, साडे पिता ने साडे दोस्त दे सामने ये गल कह दी, असीं जी सुसाइड कर लवांगे। तुहानू किन्ने इख्तियार दिता तुहाडी जिंदगी दे उत्ते कि तुसीं सुसाइड कर लवो? जरा झाती तां मारो अपने बचपन वाल कि तुहाडे पिता ने की नहीं कीता। तुहाडे पिता का भी दिल करदा सी जदों ओहदे यार दोस्त पार्टियां करदे सी, पेंट कोट पा के जांदे सी तो वह भी सोहना पेंट कोट सूट बूट पा के जांदा, पर उन्हें इक्को ही झग्गे पजामे दे विच सार दिता भी तुहाडी पेंट जिहड़ी ओह ना पाटी होवे। तुहाडे पिता ने परवाह नहीं कीती सोसाइटी दी, पर तुहाडी रैपूटेशन जिहड़ी ओह तुहानू इह कहंदी कि तेरे दोस्त दे सामने तेरे पिता ने तैनू कुछ बोल दिता है। सानू अपनी सोची नूं सूझवान करन दी जरूरत है। अज दी नौजवान पीढ़ी नूं प्यार दा मायना समझण दी जरूरत है। अज दी नौजवान पीढ़ी नूं अपने पिछोकड़ दे विच अपने बीते दिनां दे विच झाती मारन दी जरूरत है। जरूर उन्हां नूं एक सच्चा प्यार नजर आवेगा। और वचन दसदा कहंदा अगम वाक जिहड़े आ ओह टल जाणगे, बोलियां जड़ियां खत्म हो जाणगियां, इलम खत्म हो जू, प्यार नहीं खत्म होऊगा। जिहड़ा सच्चा प्यार है, फर्ज करो कि एक अपना न्याणा आ जां एक मां आ, उन्हां चों एक जाने दी जिहड़ी बुद्ध है वह निर्बुद्ध हो गई, ओहदा इलम जांदा रहा, उन्होंने नहीं पता लगता कि अग दे नेड़े जाना कि नहीं जाना, उन्होंने नहीं पता लगता कि इत्थे मैं पेशाब करना कि नहीं करना, उन्होंने पता नहीं लगता मैं घरों बाहर जाना कि नहीं, कपड़े पाने कि नहीं पाने। कि मां दा बच्चे प्रति प्यार घट जाता है? इलम खत्म हो सकता, प्यार नहीं। किन्ने निर्बुद्ध बच्चों नूं मावां जिहड़ियां आ ओह साਂਭदियां आ, ओह इदां तो नहीं कि इन्हां नूं अकल नहीं जी इन्हां नूं परे कर दिओ। साडियां जड़ियां खूबियां आ ना वो खत्म हो सकदियां आ, पर जड़ा प्यार आ जो साडे अंदर सच्चा ते सही तरीके नाल आ गया कदी नहीं खत्म होना। वचन इदां दसदा है। हालेलुया। और दूजी गल मैं नौजवानों नूं ये दसना चाहुंदी आ
कि प्यार 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 कह के प्यार दी वैल्यू नू खत्म ना करो, प्यार दे मतलब नू भ्रिष्ट ना करो। तुसी बिगाड़ के रख दिता प्यार दा मतलब। तुसी प्यार नू वो शब्द बना दिता कि परिवार दे विच खलोते अगर कोई आई लव यू कह दे ना ते मां प्यो दा जी करदा भी इनू जिंदा जमीन च गड्ड दिता जावे। तुसी इन्नी ओदी जेड़ी आ ओदी असल वैल्यू नू इन्ना डाउन कर दिता, इन्ना खराब मतलब बना दिता। ये कहना कि मैं तेनू प्यार करदा आ ये माड़ी गल नहीं आ, पर तुसी उन्हां नू कहना शुरू कर दिता जिस रिश्ते नू तुसी विबचार रखदे आ, पर तुसी विबचार दा नाम प्यार रख दिता। विबचार दा शब्द फैमिलियर वर्ड नहीं आ, एक लस्ट वर्ड, हवस शब्द, एक परिवारिक शब्द नहीं आ। इहदा इस्तेमाल परिवारिक रिश्ते विच नहीं हुंदा, पर तुसी विबचार दा नाम जड़ा बदल के ओनू प्यार रख दिता, इसलिए प्यार दा नाम रिश्ते दे विचों खत्म होना शुरू हो गया। ओ नौजवान जेड़े 2 महीने किसी दे नाल खड़े होके काम कर लेंदे आ, 2 महीने राज किसी दे नाल सफर कर लेंदे आ, और फिर वो घर नू छड्ड के चले जांदे और कहंदे जी असीं ब्याह कराउणा, असीं इन्हां दे नाल प्यार करदे आ। कि तुहाडे मां प्यो ने 20-22 साल तुहाडे नाल नफरत ही की कि तुहाडे गंदे पोतड़े भी बदलते रहे? वो प्यार नहीं सी। तुहाडी मां ने सब्जी नहीं खाधी पर तुहानू सब्जी नाल रोटी दित्ती, उन्हें लूण भुक के खा ली, कि वो प्यार नहीं सी। तुहानू बुखार चढ़िया, खंघ लगी, वो आप नहीं सारी रात सुत्ती तुहाडे मत्थियां ते पट्टियां रखदी रही, कि वो प्यार नहीं सी। तुसी अन्ने हो गए हो क्योंकि तुहानू 20-22 साल का प्यार नजर नहीं आता, तो तुसी 2 महीनों की लस्ट नू, 2 महीनों की हवस नू, 2 महीनों के विचारक रिश्ते नू ते अखां दी भुख नू, शरीरक कामना नू तुसी प्यार दा नाम दे दिता। मोड़ाओ अपने गलत राह दे उत्तों, क्योंकि तुहाडे उत्ते सराप आ सकदा है। और ओ बच्चे, ओ नौजवान जेड़े सच्चे प्यार नू लत मार के विबचार वाले प्यार दे पिछे जांदे आ, मैं तुहानू दसदी अपनी जिंदगी च ना कदी कामयाब हुंदे ते ना कदी खुश हुंदे, क्योंकि उन्हां दे उत्ते आशीष नहीं आउंदी। जदों माता पिता किसी दी शादी करदे आ ना, ते हर रोज ब्लैसिंग निकलदियां उन्हां दे अंदरों कि हे परमेश्वर साडे न्याणियां नू खुशी देवी, हे परमेश्वर ये अगे वधन, हे परमेश्वर इन्हां दी अंश वधे, हे परमेश्वर साडी धी सौखी रवे, इनू दुनिया दीयां खुशियां मिलन, साडा पुੱਤ तरक्कियां करे, इनू नौकरी मिले, इनू बरकत मिले। एवरी डे वो तुहानू ब्लैस करदे आ, ते जिद्दण तुसी इहो जे सच्चे प्यार नू लत मार के चले जाने आ, ते तुसी की सोचदे परमेश्वर तुहाडे फेवर दे विच खड़ा होएगा? नेवर एवर, कदी वास्ते नहीं हो सकता। अगर तुसी अपनी जिंदगी दे विच कामयाब होना चाहुंदे आ, विबचार तो मुड़ो, आग्याकारी दे विच आओ। ठीक है तुहाडा किसे वाल आकर्षण हो सकदा है, नॉर्मल गल आ, कोई वड्डी गल नहीं आ। उस चीज नू परमेश्वर दे अगे रखो, उस चीज नू अपने माता पिता दे नाल शेयर करो, उस चीज दे लई प्रार्थना करो। और नौजवानों नू मैं एक खास तौर ते कहना चाहनी हाँ कि वह प्रार्थना करन कि हे परमेश्वर, अगर वो मुंडे आ तो कहन कि हे परमेश्वर जेड़ी पसली तू मेरे नाल बनाई आ, जेड़ी मेरे नाल वफादार रहन वाली आ, जेड़ी मेरे नाल मिलके तेरी उस्तत करने वाली और तेरे वल्लों ठहराई हुई आ, ओ मेरे जीवन विच आए। तुसी कदी भी अपनी पत्नी दे नाल लड़ाई अपने जीवन च नहीं देखोगे, क्योंकि वह परमेश्वर वल्लों बेस्ट तुहाडे लई होएगी। इसी तरह नौजवान लड़कियां प्रार्थना करन कि हे पिता परमेश्वर, जिस आदम नू तुसी मेरे लिए बनाया, जिस आदम दी मैं पसली आ, जेड़ा तुहाडे वल्लों चुनिया होया आ, ओ मेरी जिंदगी दे विच भेजिया जावे। कदी तुहाडीआं अखां दे विच अथरू नहीं आउणगे, जिंदगी भर तुसी खुश ते आबाद रहोगे। हालेलुया। और एक सबना नालों सच्चा प्यार किसी ने साडे नाल कीता। तुसी जानदे हो किसने कीता? सेनावां दे यहोवा परमेश्वर ने।
ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਪਾਹਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। और उन्हें अपना इकलौता साडे गुनाहां दे लई कुर्बान होण दे लई धरती ते इसे लई भेजिया कि वो अपने प्यार नूं साडे उत्ते साबित कर सके। अते वचन विच लिखिया जिन्नियां ने भी ओहदे उत्ते ईमान रखिया वो नाश नहीं होणगे पर सदा दा जीवन पाउणगे। हालेलुया। वचन च लिखिया उसने अपने इकलौते दा भी सरफा नहीं कीता। परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार कीता कि अपने इकलौते दा भी सरफा नहीं कीता। अजकल किसी नूं पुछो जी तुहानूं किद्दां फील हुंदा प्यार हो गया तुहानूं? जदों जी असीं उहदे नाल बैठदे चंगा बड़ा लगदा, उहदियां गल्लां बड़ियां वधिया लगदियां, सानूं दिल करदा उहनूं देखी जाओ, उहदे कोल बैठे जाओ। आई डेफिनेशन रह गई आ, ठीक डेफिनेशन है, इहदे च कुछ रॉन्ग नहीं आ, इदां ही हुंदा आ। चाहे वो पिता दे नाल प्यार होवे, माता नाल होवे, लड़के लड़की दा होवे, भैन भरा दा होवे, प्यार वाले रिश्ते विच तुसीं वध तो वध टाइम स्पेंड करना चाहुंदे आ। की तुहानूं परमेश्वर दा प्यार महसूस नहीं हुंदा? प्रार्थना करन लई टाइम है नहीं मतलब प्यार है नहीं। तुसीं ये नहीं कह रहे कि साडे कोल प्रार्थना करन लई टाइम है नहीं, तुसीं घुमा फिरा के ये कह रहे हो कि साडा परमेश्वर दे नाल प्यार है नहीं। प्रार्थना करना है कि परमेश्वर दे नाल टाइम स्पेंड करना। ते जदों असीं परमेश्वर दे नाल टाइम स्पेंड करना, एक अख इदां ते दूजी इदां घड़ी वल नूं, ते जे किसी इंसान दे नाल स्पेंड करना कहना है 4 घंटे हो गए पता ही नहीं लगा, ऐ लगदा जिद्दां हुणे ही बैठे सी। पर जदों परमेश्वर दे नाल बहना ते इदां लगदा दिहाड़ी लंघ गई, लै दस अजे घंटा ही होया। गल समझण दी आ। उन्हें इन्ना प्यार किया कि अपना पुत्र भी कुर्बान कर दिता, ते साडे कोल इन्ना भी प्यार नहीं कि असीं 10 मिनट सच्चे दिल दे नाल उहदे अगे बह जाइए। अगर तुसीं प्यार करदे आ उसनूं फील करना शुरू करो। और जदों तुहानूं ये एहसास होण लग गया कि परमेश्वर की हजूरी च बहना मैनूं चंगा बहुत लगदा, परमेश्वर नाल गल्लां करना मैनूं चंगा बहुत लगदा, परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनना मैनूं चंगा बहुत लगदा, जदों मैं उहदी प्रेजेंस च बहिंदा मैनूं सब कुछ निखरिया निखरिया नज़र आउंदा, सब कुछ मैनूं ठंडा ठंडा फील हुंदा, मेरे दिल नूं आनंद आ जांदा, मैं शांति नाल भर जाना, मैं प्यार नाल भर जाना। ते मतलब तुहाडी ते परमेश्वर दी गाटी पै गई, ते फिर तुसीं कह सकदे हो आई लव यू यहोवा फादर, आई लव यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर दी कृपा हुण तो हमेशा तक परमेश्वर दे चाहण वालियां दे नाल बनी रहे। आमीन।